हजार खान खोसो का तकरीबन 60 रोज तवील दौरे इख्तिदार आज शुरू हो गया। 84 साला वजीर आजम खोसो ने कहा है कि उन्हें फिलहाल ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के सूबों में गवर्नर कौन कौन है। पाकिस्तान के तब्दीली के इस माहौल में पाक फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी अहम मुसाफतें कर रहे हैं। अब से चंद रोज कबल सऊदी अरब गए थे और आज उर्दुन में अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी से एक अहम मुलाकात की है। इमरान खान ने सनीचर के रोज मीनार पाकिस्तान के नजदीक बड़ा जलसा किया था, एक बाउंसर कराई थी। आज इमरान खान के इस बाउंसर के जवाब में जनाब नवाज शरीफ ने मानसहरा में बहुत बड़ा जलसा किया और कहने वाले कहते हैं कि बहुत बड़ा छक्का लगाया। इसी दौरान ये चीज देखने में आ रही है कि मुस्लिम लीग नून में अहम फैसला साजी हचकोलों का शिकार है। पंजाब में उबूरी वजीर आला का इंतखाब नहीं हो रहा है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों कहती है कि नजम सेठी पर एतबार है, और अगर एतबार है तो फिर देर क्यों है। एक दिन बाकी है कि दोनों सियासी कुव्वतें इस सिलसिले में फैसला कर लें। इराक में शिया सुन्नी जंग जारी है और ये दरअसल अमरीकी फौज ने शुरू कराई है। इसका इंकशाफ चंद बड़े अमरीकी अखबारात ने किया है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नया दौरे इख्तिदार शुरू हुआ है और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस रिटायर्ड हजार खान खोसो ने आज पाकिस्तान के नए उबूरी वजीर आजम की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाया। As the Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. Faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. Faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. आज का ये हल्फ उठाने से पहले वजीर आजम हजार खान खोसो जब वजीर आजम हाउस पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हल्फ उठाने के बाद उन्होंने वजीर आजम हाउस के अमले से इब्तदाई मुलाकात की और इब्तदाई ब्रीफिंग हासिल की कि वजीर आजम हाउस का काम कैसे चलता है और उनकी जिम्मेदारियां कैसे चलेंगी। जनाब हजार खान खोसो से हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान का कोई बड़ा अहम सियासी रहनुमा बजुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के शरीक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के अहम तरीन इदारों के सरबराह इस मौके पर मौजूद थे। जनाब हजार खान खोसो फिलहाल अपने आप को महदूद उन्होंने किया है वजीर आजम हाउस के बारे में ब्रीफिंग लेने में और इस तरह ये जानने में कि वजीर आजम की हैसियत से वो अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से सर अंजाम देंगे। फिलहाल 84 साला हजार खान खोसो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनके बारे में ये पता चला है कि वो बहुत ही इब्तदाई मालूमात रखते हैं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में जो इस वक्त सूरत हाल है, और कल बाकायदा उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया कि फ़िलहाल उन्हें तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के चारों सूबे गवर्नर कौन कौन है। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि उन्हें फ़िलहाल ये भी नहीं पता कि उबूरी वज़ीर आला कौन कौन आ रहा है। जनाब हजार खान खोसो ने इसका बरमला इतराफ़ किया और बिला झिझक किया। जितने भी गवर्नर हैं वो सियासी गवर्नर हैं, इनके होते हुए आप समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन होंगे? मुझे पता है उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है। मैं तो गवर्नर पता है कौन है ये मुझे पता भी नहीं है। सिर्फ बलूचिस्तान का पता है वो मक्ती है, और तो गवर्नर कौन है मुझे पता नहीं। इन सियासी गवर्नरों के होते हुए आप शफाफ इलेक्शन की पता नहीं सियासी है या नहीं। आप कह रहे हैं सियासी है, पता नहीं वो है। तो सर अभी बहुत मुख्तसर सा टाइम है, आप तो जानने में आधा टाइम तो गुजर जाएगा सर। बस है जितना टाइम है वही है। सर अब तक जितने भी वज़ीर आला का इंतखाब किया गया है आप उनको कैसा समझते हैं? वो तो मैंने पता नहीं कौन है। सर आप असिस्टेंस तो रखेंगे उनके साथ ताल्लुक तो रहेगा? ताल्लुक तो रहेगा जब बाद में आप सवाल पूछे। जनाब हजार खान खोसो ने सादगी से इतराफ़ किया कि उन्हें यह ज़रूर पता है कि बलूचिस्तान का गवर्नर मक्सी है। दूसरे सूबों के हवाले से गवर्नर्स के बारे में उनके पास फ़िलहाल मुसल्लमा मालूमात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये गवर्नर जो हैं सियासी या नहीं, बल्कि वज़राए आला के बारे में भी उन्होंने ये कहा।
सादगी से भरे हुए जनाब हजार खान खोसो जब मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद उनकी आवाज़ सब तक नहीं पहुंच रही। इसीलिए कल जब बात करते हुए उन्होंने इस बात का एहसास किया तो वो माइक छोड़ के खड़े हो गए और खड़े होकर गुफ्तगू करने की कोशिश की। इस दौरान मीडिया के लोगों से उनका बहुत अच्छा एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद हजार खान खोसो साहब ने मीडिया के लोगों की बात मान ली और फिर बैठ के गुफ्तगू करना शुरू की। जनाब जस्टिस हजार खान खोसो ही नहीं, पाकिस्तान में आम तौर पे जो अबूरी वज़ीर आज़म आते हैं इंतखाबात से ज़रा कबल, वो गैर मुतवक्का शख्सियात होती हैं जिन्हें वज़ीर आज़म के लिए चुना जाता है। सियासी शख्सियात भी रही हैं लेकिन गैर मुतवक्का तौर पे वो वज़ीर आज़म बनते हैं और इसलिए उनके दौरे इख्तिदार में सादगी नुमाया नज़र आती है, या कहीं पर अगर देखने में आया तो वक्त का मुकाबला सख्त की कैफियत नज़र आती है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसमें ये सूरत हाल नज़र आई, लेकिन जनाब हजार खान खोसो उन शख्सियात में हैं जो कि ज़ाहिर है गैर मुतवक्का तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, लेकिन सादगी उनका तुर्रा इम्तियाज़ रहता है। पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म में 6 अगस्त 1990 को जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म बने और 6 नवंबर तक वो वज़ीर आज़म रहे 90 दिन तक। 18 अप्रैल 1993 को जनाब बल्ख शेर मज़ारी पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म बन गए और 26 मई 1993 तक वो रहे। 18 जुलाई को जनाब मुइन कुरैशी को अमेरिका से लाके पाकिस्तान को अबूरी वज़ीर आज़म बनाया गया और 19 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। 5 नवंबर 1996 को मुमताज़ शख्सियत जनाब मलिक मेराज खालिद साबिक स्पीकर को अबूरी वज़ीर आज़म बनाया गया। वह 17 फरवरी 1997 तक अबूरी वज़ीर आज़म रहे। 16 नवंबर 2007 को जनाब मोहम्मद मियाँ सूमरो को अबूरी वज़ीर आज़म बनाया गया और 25 मार्च 2008 तक मोहम्मद मियाँ सूमरो साहब पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म रहे। इस दौरान मुख्तसर मुद्दत के लिए जो वज़ीर आज़म रहे उनमें शामिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन, जो जनाब ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की रुखसती के बाद मुख्तसर अरसे के लिए जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में अबूरी वज़ीर आज़म बनाए गए थे। हजार खान खोसो के वज़ीर आज़म बनने पर और आज के इस मौके पर जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, सबसे ज़्यादा खुशी और जश्न का एहतमाम उनके इलाके डेरा लयार में हुआ और जाफराबाद में हुआ, जिससे उनका ताल्लुक़ है। बलूचिस्तान के रहने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि जनाब हजार खान खोसो, उनके साथ रहने वाले हजार खान खोसो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो गए हैं। इस सूरत हाल को जानने के लिए आज जाफराबाद और टंडोआ लयार में क्या कैफियत थी, हम जाते हैं जाफराबाद, जहाँ पर मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाशिम बलोच। हाशिम बलोच, बताइएगा, हजार खान खोसो आपके शहर से आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो गए हैं, जाफराबाद में इसका क्या रिएक्शन था, उनके अपने डेरा लयार में क्या लोग कर रहे थे आज? जी कामरान साहब, मीर हजार खान खोसो का कभी भी सियासी उससे ताल्लुक़ नहीं रहा, सियासी जमायतों से ताल्लुक़ नहीं रहा। अलबत्ता वो अदलिया समेत मुख्तलिफ आला ओहदों पर तैनात रहे। इसके साथ साथ उनकी जो फैमिली है वो भी तकरीबन आला सरकारी ओहदों पर तैनात है। इनके 3 बड़े भाई हैं, जो एक कैस्को में चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर काम कर रहे हैं, दूसरा इनका भाई नेब बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं ज़फ़र अली, तीसरा भाई इनका यूसुफ जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदे से रिटायर हो गए। इसके 3 बेटे हैं, जिनमें जो है एक बेटा उनका परमानेंट कोयटा कनाडा में शिफ्ट है और जो उनका दूसरा बेटा है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बलूचिस्तान में है और इनका तीसरा बेटा अमजद अली जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद डेरा लयार में जो वकालत करते हैं सेशन कोर्ट की अदालत में। इनकी फैमिली का कभी भी सियासी वाबस्तगी नहीं रही। वो जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो उनमें अपने जो उनके ट्राइब के लोग हैं, जो खोसा ट्राइब है, उन्हीं को वोट कराते हैं, वो और उनकी फैमिली के लोग। उनका जो ताल्लुक है यहाँ पे खोसा कबीले की एक शाख है छुट्टानी खोसा, उनसे उनका ताल्लुक है। छुट्टानी खोसा है वो मीर हजार खान खोसा। इसके साथ साथ यहाँ पे आज जब उनका निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से जब हलफ उठाने की तकरीब हुई तो उनके आबाई गांव जो जाफराबाद के गोट आजम खान में वाक़ है, वहाँ पे उनके बसगर और उनके गाँव के लोग और पसगरदाई के लोग बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने भरपूर खुशी का इजहार किया। बलोची छाप पर उन्होंने रक्स किया और एक दूसरे को उन्होंने मुबारकबाद दी और ये खुशी इतनी भरपूर अंदाज में थी कि गांव के लोग जो एक पसमानदा इलाके के कहते हैं उन्हें शर्की जाफराबाद, और वहाँ पे लोग निकल आए और उन्होंने भरपूर खुशी का इजहार किया और उनके जो देखने वाले थे गाँव वाले वो भी बड़ी तादाद में निकल आए थे। जी
बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम बलोच हमारे साथ थे। सबसे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान की बात यही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब हजार खान खोसो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में खुशी का माहौल था और ख़ुद उनके डेरा अल-यार और जाफराबाद में आज लोग न सिर्फ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे बल्कि कई मकाम पर बलोच छाप पर वो रक़्स करते हुए भी देखे गए। जनाब हजार खान खोसो तकरीबन 60 रोज़ तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे। अंदाज़ों के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास होगा, कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इंतखाब होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अंदाजे के मुताबिक मई के आखिरी दिनों में नए वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और जनाब हजार खान खोसो जाफराबाद लौट जाएंगे। लेकिन ये साल पाकिस्तान के लिए तब्दीलियों का साल है। न सिर्फ ये कि इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5 साला दौर इख्तिदार ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सियासी हुकूमत 5 साल का अपना मुकम्मल कर रही है इख्तिदार का दौर, बल्कि उसके साथ जहां एक तरफ वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं जैसा कि होगा आइंदा 2 महीनों में, और उसके साथ ही उम्मीद यही है कि स्पीकर, कौमी असम्बली, सेनेट चेयरमैन वगैरह भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद तब्दीलियों का ये सिलसिला जारी रहेगा और इससे भी ज़्यादा कहीं अहम तब्दीलियाँ होंगी। और इस सिलसिले में सबसे पहले अहम तब्दीली अगर हुई तो वो होगी सितंबर के महीने में, जब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की मुद्दत सदारत ख़त्म हो जाएगी। 8 सितंबर को मुद्दत सदारत ख़त्म होगी और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीतती है और खातिर ख्वाह नशिस्तें हासिल करती है तो बासानी जनाब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के एक और मुद्दत के लिए सदर हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त फास होती है और बहुत बड़ी तादाद में वो इंतखाबात हार जाती है कौमी असम्बली और पंजाब में और दूसरे सूबों में, तो जनाब आसिफ अली जरदारी का मुद्दत इख्तिदार उनका भी ख़त्म होगा और सितंबर के महीने में पाकिस्तान में सदारती इंतखाब होगा हर सूरत में, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते या ना जीते। और इस हवाले से तब्दीली की तवक्को रखी जा सकती है सितंबर के महीने में। इसके बाद नवंबर का महीना आएगा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के अपने दौरे इख्तिदार यानी कि 3 साल जो उनको एक्सटेंशन मिली आर्मी चीफ की हैसियत से, उसकी मुद्दत का इख्तिताम होगा। जनाब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी खुद कह चुके हैं कि इसके बाद वो मजीद एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं रखते, वो रुख्सत लेंगे और घर जाएंगे। और नवंबर में पाकिस्तान में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब होगा। उसके फ़ौरन बाद ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। जनाब जनरल खालिद शमीम वाइन का ओहदा ख़त्म होगा और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का इंतखाब भी नए वज़ीर आज़म को करना होगा, जैसे कि नए वज़ीर आज़म को नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इंतखाब करना होगा। इसी तरह से दिसंबर के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। 12 दिसंबर को जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी और 12 दिसंबर के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे और जो आइन और कानूनी रास्ता है उसके मुताबिक दूसरे नंबर के जो अहम चीफ जस्टिस हैं यानी कि सीनियरिटी के लिहाज से जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद जो जज साहब होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो नए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बना दिए जाएंगे। तब्दीलियों का साल है, तब्दीलियों का बहुत अहम सफ़र है जिसका आगाज़ हो चुका है और जिसके इब्तिदा में जनाब हजार खान खोसो ने मसनद इख्तिदार जनाब राजा परवेज़ अशरफ से हासिल कर ली है। इस तब्दीलियों के महीनों में अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी अब से चंद रोज़ कबल सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ उन्होंने उम्रा भी अदा किया और वहाँ पर उनकी सऊदी अरबिया के अहम शख्सियात से बहुत अहम मुलाकात हुई। सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस है, असर है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासी जमातों में। तब्दीली के इस माहौल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का सऊदी अरब का दौरा ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरह से इसी पस मंज़र में जनाब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी आज उर्दून गए, जहाँ पर अम्मान में उनकी मुलाकात हुई है अमरीका के वज़ीर जॉन कैरी से। नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की ये पहली मुलाकात थी वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से। इससे पहले जॉन कैरी जो अक्सर पाकिस्तान आते रहते थे, सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उनकी इंतहाई तवील मुलाकातें जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के साथ रही हैं। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान में पहली बार मुद्दत इख्तिदार मुकम्मल की है, एक जमहूरी हुकूमत ने इंतखाबात हो रहे हैं जिसके लिए फ़ौज ने वादा किया है कि वो हर सूरत में इन इंतखाबात की हिफाजत भी करेगी और इसमें माविन भी साबित होगी, इंतकाल इख्तिदार भी होना है और इस सब में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का फ़ौजी क़यादत का बहुत अहम किरदार होगा। इसी पस मंज़र में उनकी मुलाकातें पाकिस्तान में बहुत असर रखने वाले सऊदी अरब और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा से हुई हैं, जिनकी अहमियत अपनी जगह है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पूरी आबो ताब से सियासी माहौल। इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। यौम पाकिस्तान वाले रोज़ जनाब इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के नीचे जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था, गो के बारिश की वजह से उसका मज़ा कुछ खट्टा हुआ, वो एक अहम जलसा था। आज जनाब नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में मानसेरा पहुंचे, जहां पर उनका एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है और कहा जाता है कि मानसेरा की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। खचा खच भरा हुआ था मैदान,
जहां जनाब नवाज शरीफ ने आज खिताब किया। इमरान खान ने अगर सनीचर को बाउंसर मारी थी तो आज जनाब नवाज शरीफ ने एक बहुत लंबा छक्का मारा है। इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 11 मई के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का मरहला शुरू हो चुका है। इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं और मैदान इंतखाबात में सियासी जमातें पूरी तैयारियों के साथ उतरना भी शुरू हो गई हैं। हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तवक्को के मुताबिक लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा किया। उनके हामी कहते हैं कि इमरान खान ने पहली ही गेंद पर बाउंसर मारी है। आज बारी थी जनाब नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ के इस जलसे के बाद जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी तहरीक का आगाज़ करने के लिए आज खैबर पख्तूनख्वा के शहर मनसेरा गए, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जलसा-ए-आम से खिताब किया। इसे मनसेरा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा-ए-आम करार दिया जा रहा है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से आज का जलसा एक तब्दीली की आवाज़ भी नजर आता है। जनाब नवाज शरीफ ने आज इस जलसे से खिताब किया। उनके हामी कहते हैं कि अगर हफ्ते के रोज़ इमरान खान ने बाउंसर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था तो आज जनाब नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा छक्का लगाया है। अब तक के जितने बैनुल-अक़वामी सर्वे सामने आए हैं, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, और जो मोतबर तरीन सर्वे है उन सब में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबी रेस में कहीं आगे जा रही है और उसके पीछे तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है और उसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मकबूलियत के लिहाज से अब तक के सर्वों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है। बैनुल-अक़वामी जरीदे जो इंतखाबात के बाद की खबर दे रहे हैं या अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम कहते ये हैं कि अंदाज़ों के मुताबिक एक मखलूत हुकूमत कायम होगी जिसकी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर सकती है। जनाब नवाज शरीफ आइंदा के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, लेकिन अब से लेकर इंतखाबात तक 2 महीने का जो वक्त है, तकरीबन 2 महीने का वक्त, ये बहुत है। इस मौके पर क्या तब्दीलियाँ आ सकती है इसके बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज जनाब नवाज शरीफ ने बहुत मौसर जलसा किया है। मनसेरा के इस जलसे में उनका एम्फसिस यही था, जोर यही था कि लोग वोट सोच समझ के दें, क्योंकि वोट की बहुत ज्यादा अहमियत होगी। अपना वोट बड़े सोच समझ के देना। अगर शेर को वोट नहीं मिलेगा या शेर का वोट किसी और बक्से में जाएगा तो वो फिर इसी तरह से है जैसे कि इन अजाबों को दोबारा जारी रखने के बराबर है। यहाँ बड़े बड़े मदारी फिर रहे हैं। मेरे भाई, इन मदारियों से होशियार रहना जो आके तो जगह जगह पे आके यहाँ पर जो है वो यहाँ पे सर्कस लगाने की कोशिश करते हैं। सबक बाग दिखाने वाले मदारी बहुत है मैदान में, और फिर बड़े बड़े दावे करने वाले भी अनाड़ी हैं यहाँ बहुत, और फिर रियासत को सर्कस का तमाशा समझने वाले खिलाड़ी भी यहाँ पर बहुत घूम रहे हैं। होश से वोट देना होश से वोट देना। जनाब नवाज शरीफ ने वादा किया कि गुज़िश्ता दौर इक़्तिदार में उन्होंने एटमी धमाका किया था, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया था। इस दफ़ा उनका इरादा वादा यह है कि पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनाएंगे, माशी धमाका करेंगे। मानसेरा अगर ये हज़ारा बनता है सूबा तो नवाज शरीफ से बढ़ के और कौन खुश हो सकता है। मुझे बड़ी खुशी होगी। जनरल साहब ने कहा, जनरल तिरमिज़ी साहब ने, उसके लिए वोट चाहिए, वोट, और उसके बाद सिर्फ सूबा नहीं बनना, यहाँ के लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब। ये पाकिस्तान में हमने एक एटमी धमाका किया था, इंशाल्लाह इस दफा हमने मुआशी धमाका करना है। इस तरह से जनाब नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का पुरजोर आगाज़ किया है। और ये आगाज़ इससे पहले तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज़ लाहौर में किया था, जब एक ज़बरदस्त तशहीरी मुहिम के बाद तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था लाहौर में मीनार पाकिस्तान के तहत। ये जलसा भी बहुत बड़ा जलसा था। इससे पहले गुज़िश्ता साल इमरान खान का तहरीक इंसाफ का जलसा जो लाहौर में इसी मकाम पर हुआ था, उसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। लेकिन कल के जलसे को, सनीचर के जलसे को भी बहुत मौसर करार दिया जा रहा है। इमरान खान ने इस मौके पर खिताब किया और जिस वक्त के बारिश शुरू हो रही थी उन्होंने कौम से, अपने हामियों से पुरजोर वादे किए। मैं आज आपके सामने 6 वादे करने लगा हूं। सबसे पहला वादा, मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। मेरा दूसरा वादा ये कि मैं इंशाल्लाह, मैं और मेरी जो गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान में जुल्म खत्म करने की हम जिहाद करेंगे। मेरा तीसरा वादा,
जो भी मेरे पास है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में होगा। कोई मेरी दौलत, मेरी जायदाद मुल्क से बाहर नहीं होगी। मेरा चौथा वादा, ना इक्तदार से मैं कभी फायदा उठाऊंगा, ना कभी अपने रिश्तेदारों को उठाने दूंगा, ना कभी दोस्तों को उठाने दूंगा। इक्तदार में आके अपनी फैक्ट्रियां नहीं बनाऊंगा। पांचवा वादा कि आपके टैक्स के पैसे की हिफाजत करूंगा। मेरा छठा और आखिरी वादा, पाकिस्तानियों से जुल्म होता है पाकिस्तान के बाहर, हर पाकिस्तानी के साथ हम खड़े होंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान और उनके पुरजोश हामी ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे। 11 मई के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी क़ुव्वत की हैसियत से ज़रूर सामने आएगी। तमाम सर्वेज और ओपिनियन पोल्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गो के कहीं आगे है, लेकिन दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर इन तमाम सर्वेज में तीसरे नंबर पर आ रहा है और इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिलहाल शुरू नहीं की है। इस हवाले से पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी में जो मसाइल हैं वो सामने आए हैं। उसमें सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कौन करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कोर्ट केसेस के बाद अब फैसला किया है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन के ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंतखाबी मुहिम में जनाब आसिफ अली जरदारी का बराह रास्त कोई किरदार नहीं होगा। आज साबिक़ वज़ीर इत्तला जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी चलाएंगे, जिन्हें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरपरस्त आला बनाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गुज़िश्ता दिनों में अपने सेक्रेटरी जनरल को भी तब्दील करना पड़ा और कई सालों से मौजूद सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर की जगह जनाब लतीफ़ खान खोसो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात बनाया गया। आज जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसलिए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी गो के इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, लेकिन उनके ज़्यादातर खिताब टेलीफोनिक खिताब होंगे। टेलीफोन पर वो मजमू से खिताब करेंगे, लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 4 अप्रैल को जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर लड़काना से किया जाएगा, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे आम से खिताब करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में सबसे अहम होंगी। अब बराह रास्त मुकाबला इन तीनों सियासी जमातों के दरमियान होगा। अभी से हम नहीं कह सकते और यकीनन कहना भी नहीं चाहिए कि आइंदा इंतखाबात कौन जीत लेगा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत अहम सियासी जमात, बैनुल-अक़वामी अंदाज़ों के मुताबिक सबसे आगे है, लेकिन इसके अंदर फैसला साजी के मसाइल हैं जो कि खुल कर सामने आए हैं। पिछले चंद दिनों में चंद अहम फैसले गलत साबित हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है या इंतखाबात में कामयाबी की जानिब बढ़ रही है, तो उससे तवक्की भी ये की जाती है कि उसकी जानिब से जो फैसले आएंगे वो मजबूत होंगे, उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो अच्छी तरह से सोच समझ के किए जाएंगे और उनमें खामियां नहीं होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी के हवाले से हचकोले नजर आए हालिया दिनों में, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि अबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत से उसके उम्मीदवारान कौन होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3 नाम दिए और जाहिर है कि इसके लिए तवील गौर किया गया और सलाह मशवरा किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामों में जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद, जनाब जस्टिस रिटायर्ड मियाँ शाकिरुल्लाह जान और जनाब रसूल वशपली जो सामने आए। देखने में यह आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन तीनों नामों के हवाले से मसाइल सामने आ गए और ऐसा लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में सही और ठोस होमवर्क नहीं किया, या कम अज़ कम जो मशवरे देने वाले थे उन्होंने सिलसिले में बाकायदा गौर खौस नहीं किया था। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उसे अचानक जनाब जस्टिस मियाँ रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान का नाम अपनी इस फहरिस्त से निकालना पड़ा और इसके लिए तेज़ी से फ़ोन करना पड़ा वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब चौधरी निसार अली खान को। जनाब चौधरी निसार अली खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस बात का इतराफ़ किया कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि उनके बकौल जनाब शाकिरुल्लाह जान के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं थी, कोई ख़तरनाक बात थी और इसकी बाकायदा इत्तला जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान को दी और मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात को हमारे प्रोग्राम के में सामने भी रखा। साहब ने फरमाया कि हम उनका नाम वापस कर रहे हैं
और मैंने कहा क्यों वापस कर रहे हैं, तो कहते हैं बहुत ही ख़तरनाक बात है, अभी फ़ोन पर मैं नहीं कह सकता, बाद में आपको बताऊंगा। खतरनाक बात की बात की थी और जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा और बहरहाल ये बात सामने आई कि जनाब जस्टिस शाकिरुल्लाह जान का नाम तेज़ी से निकाल दिया गया। इसका मतलब ये कि उनका नाम बिना सोचे समझे या बिना तहकीक के शामिल किया गया था। दूसरी जानिब रसूल बख्श पलीजो साहब का नाम सियासतदान की हैसियत से मुस्लिम लीग नून की फहरिस्त में सामने आया, लेकिन पाकिस्तान के तमाम सियासी मुबस्सिरीन इस बात पर एग्री कर रहे थे कि जनाब रसूल बख्श पलीजो का नाम इस फहरिस्त में आज़ाद लोगों की हैसियत से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनके साहबजादी की अवामी तहरीक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी इत्तेहाद का हिस्सा है, जो उन्होंने हालिया दिनों में ही सिंध में तश्कील दिया। इसलिए जनाब रसूल बख्श पलीजो आज़ाद सियासतदान की हैसियत से अबूरी वज़ीर आज़म के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फहरिस्त में उनका नाम नहीं होना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में जब मुज़ाकरात का आगाज़ किया और ख़ास तौर पर इस बात को यकीनी बनाया कि इस फहरिस्त में किसी ऐसे शख्स को शामिल ना किया जाए जिसने कभी भी PCO के तहत हल्फ नहीं उठाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह तौर पर नहीं पता था कि इस फहरिस्त में शामिल जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद दरअसल 1981 में जनरल ज़ियाउल हक के PCO के तहत हल्फ उठा चुके थे। इसका मतलब यह है कि इस मामले में भी, इस नाम में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर होमवर्क नहीं कर सकी और इस सिलसिले में उसके पास जो मालूमात थी वह नाकिस थी और इसी नाकिस मालूमात की बिना पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये पोजीशन लेने पर मजबूर हो चुकी थी कि किसी ऐसे शख्स को तसव्वुर नहीं करना चाहिए अबूरी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की हैसियत से जिसने PCO के तहत हल्फ उठाया। और इसी पोजीशन को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहुंची, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात का इंकशाफ किया और उनकी तवज्जो दिलाई कि जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद दरअसल खुद PCO के तहत हल्फ उठा चुके हैं। और फिर इस बात को मीडिया के सामने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जनाब खुर्शीद शाह ने पेश किया। जो आपके पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे PCO के बारे में वो अभी वो बरकरार हैं। और तीसरा ये बताएं कि वो जो हमारे जजेस हैं जिसको हमने भी रिकमेंड किया है नीचे या ऊपर या कहीं पे भी, अगर वो भी PCO में है तो वो तहफ़्फ़ुज़ात ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है कि PCO जजेस नहीं होने चाहिए। नून ने भी कहा है ये कि PCO जजेस सिलसिले में एक बहुत अहम बात यह है कि न सिर्फ ये कि अबूरी वज़ीर आज़म की फहरिस्त के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होमवर्क इंतहाई कमज़ोर साबित हुआ, बल्कि देखने में ये आया कि सियासी पोजीशंस जो ली जा रही हैं इंतखाबात के सिलसिले में, उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शायद हमा जहत राय नहीं है या इसमें इख्तलाफ मौजूद है। मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से इस सिलसिले में सबसे अहम पेशरफ ये हुई थी जब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान रायबंद गए थे, जहाँ पर उन्होंने जनाब नवाज शरीफ के साथ तफसीली मुलाकात की थी, जिसके बाद जनाब नवाज शरीफ ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा इंतखाबी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और इंतखाबात एक दूसरे की मावनत के साथ लड़ने का इरादा कर रहे हैं। अगर इतनी ठोस बात थी तो चंद दिनों के अंदर ही वो मुकम्मल तौर पर यकसर तब्दील होती नजर आई। जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बढ़ती हुई कुर्बत के हवाले से जो सूरत हाल यकसर तब्दील हुई और चंद दिनों में तब्दील हुई। जनाब नवाज शरीफ इस सिलसिले में क्या कह रहे थे और चंद दिनों बाद उन्हीं के नायब जनाब चौधरी निसार अली खान के मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या राय थी, आइए देखते हैं। हमारा और जमीयत उलमा इस्लाम का आपस में ये तय हुआ है कि हम इंतखाबात में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। उसके लिए हमने कमेटियां बनाने का फ़ैसला किया है। एक कमेटी मौलाना साहब तरतीब देंगे और दूसरी कमेटी हमारी तरफ से मैं तश्कील दूंगा, जो दोनों कमेटीज़ आपस में मिल के तो उस ताउन की राह को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक असूली फ़ैसला किया गया है। जो अहम तरीन बात जिससे मैं बहुत हैरान हुआ कि जस्टिस साहब शाकिरुल्लाह जान साहब पे 90% इत्तफाक हो चुका था। भाई अभी तो हमने नाम ही दिए थे, मौलाना साहब को किसने मैंडेट दिया और उन्होंने कहां जाके किससे बात की? ये तो काम मेरा था प्राइम मिनिस्टर से, अभी तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात ही नहीं हुई थी, तो उनको कैसे पता चल गया कि 90% इत्तफाक हो गया है? तो ये अचानक क्या कोई मसला सामने आया कि इतना रिलेशनशिप कायम हो गया कि मौलाना साहब हुकूमत के पास चले गए हमसे चोरी छुपी और हुकूमत को कायल कर लिया कि ये सही आदमी है। अभी हमारी मुशावरत शुरू ही नहीं हुई। निसार अली खान साहब का ये कहना कि मौलाना साहब चोरी छुपे हुकूमत के पास चले गए और हुकूमत को मना लिया, जाहिर है कि इसका मौलाना फजलुर रहमान ने बुरा मनाया और जनाब नवाज शरीफ को आगे आना पड़ा और इस चीज़ पर उन्होंने पानी डालने की कोशिश की लेकिन जनाब मौलाना फजलुर रहमान को जनाब नवाज शरीफ की ये क्लैरिफिकेशन शायद काबिल कबूल नहीं थी।
मौलाना साहब मोहतरम हैं हमारे, और मौलाना साहब से यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा। वो शायद हमारी जमात से इतने नाराज़ ना हो जितना चौधरी निसार अली खान से नाराज़ हैं। बहरहाल एक फैसले की जिम्मेदारी तो पूरी पार्टी पर ही आती है। ये तो कहना मुनासिब नहीं है मियाँ साहब का कि मेरा कोई चौधरी निसार के साथ क्या ज़ाती मुखासमत है, और अगर फिर चौधरी निसार पर मैंने एतराज़ किया तो उन्होंने इसहाक डार और राजा ज़फ़रुल्लाह को मेरे पास क्यों भेजा? फिर तो चौधरी निसारी को मेरे पास भेज देना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि चंद दिनों के अंदर ही जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की, जनाब चौधरी निसार अली खान ने एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू की और दो टोक अंदाज में कहा कि वो नहीं समझते कि जमीयत उलमा इस्लाम हकीकी अपोजिशन की जमात है, इसीलिए उनके किसी नुमाइंदे को उस पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं किया गया जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत में मुज़ाकरात की। जनाब चौधरी निसार अली खान की दोबारा राय सामने आई मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से। मैंने JUIF के अलावा बाकी जमातों को एतमाद में लिया, शेरपाव साहब को भी लिया, बलूचिस्तान की जमातें हैं, बेजंजी साहब उनको भी लिया, मुस्लिम लीग फंक्शनल को भी लिया और जमातों को भी लिया। JUIF को नहीं लिया क्योंकि उन्होंने उससे एक दिन पहले ही कहा था कि अब हम मशावरत में मज़ीद शरीक नहीं होंगे। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये ऐन आइन और कानून के मुताबिक हमने फैसला किया है और हमने असल जो अपोजिशन है उसको ही नुमाइंदगी दी। जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से हो या ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अबूरी वज़ीर आज़म की फहरिस्त के हवाले से, बुनियादी बात यह है कि फैसला साजी में मसाइल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और तेज़ी से इस मसाइल को हल करना होगा। हमने इस मौके पर उन अखबारी खबरों की और तज्ज़ियों का जिक्र नहीं किया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं के दरमियान वाज़ेह इख्तलाफात की खबरें छपी थी और बहुत तफसील से पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में ये खबरें सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में फैसला साजी के हवाले से जो मसाइल पैदा हुए, जिसके नतीजे में जनाब जस्टिस रिटायर्ड हज़ार खान खोसो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे बआसानी वज़ीर आज़म अबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत से चुन लिए गए, इस पर हम बात करेंगे। इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी मारियाना बाबर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मारियाना बाबर साहब। ये बताइए साहिबा, ये बताइएगा कि अबूरी वज़ीर आज़म की फहरिस्त के हवाले से नामों को हम देख लें तो लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई बहुत वाज़े इस सिलसिले में मजबूत होमवर्क नहीं किया था और पलीजो साहब का भी मामला देखने में आया है, चाहे शाकिरुल्लाह जान का मामला हो चाहे नासिर असलम जाहिद का, ये किस चीज़ की निशानदेही कर रही है खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर जो फैसला साजी हो रही है उस हवाले से? दरअसल बात यह है कि जो क्रेडिट जाती है ना वो आसिफ अली जरदारी साहब को जाती है, क्योंकि वो शतरंज खेलने में माहिर हैं। वो आराम आराम से देख देख के अपना होमवर्क करते हैं और इसमें जो PMLN था उन्होंने कोई खास अपना होमवर्क नहीं किया, उनका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं थी। जरदारी साहब का कमाल तो ये है कि उन्होंने पता था कि शेख हुसैन हाफिज शेख है वो आगे इनको कबूल नहीं होंगे PMLN को, मगर फिर भी उन्होंने आस्ते आस्ते करके अपने नाम आगे दिए और फिर उसको निकाल के कि भाई हमने ये नाम ले लिए, ये नए नाम है। तो वो एक मास्टर खिलाड़ी हैं जो अपना गेम पॉलिटिकल खेल रहे थे। ये लग रहा है कि PMLN जो है ना, एक तो पंजाब की हुकूमत में उनको बड़ा प्रेशर था और वो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसा कर रहे थे और आखिर में तो यही नजर आया है कि ना पीपल्स पार्टी और ना PMLN सीरियस थे कि जी हम अपनी कम्युनिटियों से कोई नाम निकालेंगे और ये जानी थी आगे जहां से अभी प्राइम मिनिस्टर खोसा का नाम आया और उन्होंने अभी वोट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मारियाना बाबर कहती हैं कि मैदान सियासत में आसिफ अली जरदारी ने जनाब नवाज शरीफ को शय मात दी है। शतरंज के खेल में जनाब आसिफ अली जरदारी एक माहिर खिलाड़ी हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा अबूरी वज़ीर आला पंजाब का कौन हो, वही मसला वहाँ खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पर कम से कम हमारे प्रोग्राम आपस की बात के होस्ट जनाब नजम सेठी के हवाले से दोनों सियासी जमातें कहती हैं कि उन्हें उन पर एतबार है, वो बहुत काबिल कदर शख्सियत हैं, लेकिन क्या वो अबूरी वज़ीर आला हो जाएंगे पंजाब के या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। निपॉन ओडोलेस एयर केयर, फिजा इतनी साफ कि सेहतमंद। बिल्कुल विफाक की तरह से पंजाब का अबूरी वज़ीर आला कौन हो, इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक डेडलॉक है।
और लग यही रहा है कि ये मामला भी शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन अभी दोनों पार्टियों के पास एक रोज़ बाकी है। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी कमेटी इस सिलसिले में मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी में जनाब राना सनाउल्लाह खान, जनाब मुस्तफा शुजाउर रहमान और जनाब इकबाल चनर शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान में चौधरी ज़हीरुद्दीन, शौकत बख्तर और जुल्फ़िकार गोंदल शामिल हैं। 4 नाम हैं जिस पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जनाब जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान जो और साबिक ब्यूरोक्रेट जनाब ख्वाजा ज़हीर का नाम दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन और हमारे प्रोग्राम आपस की बात के होस्ट नजम सेठी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। दोनों जमातें इस हवाले से बातचीत कर रही हैं। कल आखिरी दिन है और कल भी रात 12 बजे तक इस सिलसिले में फैसला नहीं हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा। मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाना शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए माविन साबित हो, क्योंकि उनका ख्याल ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के हक में वज़न डाला, यानी कि उनको जनाब हज़ार खान खोसो को उबूरी वज़ीर आज़म चुना, तो ऐन इम्कान यह है कि पंजाब में शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उबूरी वज़ीर आला के लिए डेडलॉक की सूरत में शायद मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा शख्स को पंजाब के उबूरी वज़ीर आला की हैसियत से उसका तयन करे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि उसे पूरा एतमाद है जनाब जनाब जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन पर और नजम सेठी साहब पर। आज राना सनाउल्लाह खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने इस सिलसिले में बात की और अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन पर भी और जनाब नजम सेठी पर भी। अपोजिशन के नॉमिनीज नजम सेठी साहब और जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन साहब का तल्लक है। हमने उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाया और हमारी नज़र में वो भी उसी तरह से गैर जानबदार और बेदाग माजी रखने वाले लोग हैं जिस तरह से जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान और ख्वाजा ज़हीर अहमद साहब हैं। ये बहुत अहम बात है क्योंकि अब से चंद रोज़ कबल खुद जनाब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार जनाब जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन के बारे में उनके नाम को नाकाबिल कबूल करार दिया था। आज जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्हें बेदाग माजी की शख्सियत करार दिया। जनाब शहबाज शरीफ अब से चंद रोज़ कबल जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन के बारे में क्या कह रहे थे? जस्टिस जाहिद हुसैन साहब, हमें उनकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर ही इज़ ए PCO जज जिन्होंने रिट की थी अपना कोर्टों में बाकी जजेस के खिलाफ और उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी इशू हुआ है। बाकी PCO जजेस का जो खड़े हो गए थे वो कराएंगे। आप बताएं फिर इलेक्शंस। यही बात है क्योंकि जो अब से थोड़ी देर कबल हमने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून में फैसला साजी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। पहले पोजीशन शहबाज शरीफ साहब ने ये ली, आज राना सनाउल्लाह साहब ने उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चले जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन के बारे में मुस्लिम लीग नून की ये राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद करदा जनाब नजम सेठी के बारे में आज जनाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें इन पर पूरा एतमाद हासिल है। सियासी क़ुव्वतें चाहें तो हो सकता है कि जनाब नजम सेठी के नाम पर एतमाद हो जाए दोनों जमातों को। पीपल्स पार्टी को तो जाहिर है कि है और वो शायद उबूरी वज़ीर आला हों, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला जाए। जहाँ तक जनाब नजम सेठी का ताल्लुक़ है वो अपने प्रोग्राम में बैलेंस्ड बात करते रहे हैं। उनका ओपिनियन तज्ज़ियात हमेशा बैलेंस्ड रहे हैं। उनमें कभी जनाब आसिफ अली जरदारी की मुस्बत खूबियों का जिक्र होता है, उनको सराहा जाता है, कभी जनाब इमरान खान की जो भी मुस्बत खूबियाँ हैं उनको सराहा जाता है, जो खामियाँ हैं उनको उजागर किया जाता है। और जनाब नवाज शरीफ अगर आगे चल रहे हैं और वो मैच जीतते नज़र आ रहे हैं तो इसका बरमिला इजहार खुद जनाब नजम सेठी पिछले चंद रोज़ में अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। अब इमरान खान साहब को तो पता है कि वो गेम में है, मगर बहुत से लोग
डाउट कर रहे थे, क्योंकि मियाँ साहब ने ठा करके वापस गेम में आए और आके क्या फास्ट बॉलिंग कराई मियाँ साहब, इधर से पकड़े लोग, इधर से लिए, इधर को आउट किया। खान साहब ने काम भी है कि सारों को मियाँ खान साहब हिल गए, यार है कि अब खान साहब इज ट्राइंग टू कम बैक इनटू द गेम, और हमने यही कहा था इस जलसे के बाद वो गेम में आएंगे। मियाँ साहब बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, और इमरान खान साहब को पुराने जमाने वाली इन स्विंग और आउट स्विंग करवानी पड़ेगी। तो मियाँ साहब को ना LBW ले सकेंगे ना इनकी विकेट ले सकेंगे, और क्योंकि मियाँ साहब ने बाउंसर्स को हुक नहीं करना, मियाँ साहब ने स्ट्रेट बैट खेलना है। इस वक्त वो सेंचुरी के करीब पहुंचे हैं, उन करने के लिए खान साहब को सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आज मियाँ साहब ने बाउंसर पे स्ट्रेट बैट नहीं खेला, उन्होंने हुक लगाया और एक लंबा छक्का मारा। मनसेहरा में लेते हैं कमेंट्स ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। इंकशाफ हुआ है कि इराक में शिया सुन्नी फसादात खुद अमरीकी फ़ौजों ने शुरू कराए और बराह रास्त इसमें हिस्सा भी लिया अपने उन लोगों के जरिए जो कि किराए के फौजी थे। विकीलीक्स के हवाले से मुस्तनद इंकशाफ सामने आया है। अब बरतानवी अखबार गार्डियन ने किया है कि इराक की जंग के फ़ौरन बाद जैसे ही अमरीकी फ़ौजी इराक में दाखिल हुए, उसके फ़ौरन बाद एक मंसूबे के तहत इराक में फ़िरका वाराना कत्ल गारत शुरू किया गया और इसके लिए बाकायदा फ़ौज तश्कील दी गई, जिसका काम ये था कि फ़िरका वाराना कत्ल गारत करे। इस सिलसिले में अमरीकी फ़ौज के साबिक़ कर्नल जेम्स स्टील ने बराह रास्त ऐसे लोगों की तरबियत की और अमरीकी फ़ौजों ने ऐसे लोगों की तरबियत की जिन्होंने बाद में इराक में मुसल्लमा तरीके से और मजबूत तरीके से फ़िरका वाराना जंग कराई। लोगों को कत्ल किया गया और फ़िरक़े की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों का, हज़ारों लोगों का कत्ल हुआ। कर्नल जेम्स स्टील के बारे में बताया गया कि वो बराह रास्त अमरीकी फ़ौजों के सरबरा जनरल डेविड पेट्रेस को रिपोर्ट करते थे। इराक में जो इस वक्त फ़िरका वाराना जंग की कैफियत है, इराक मुनक़सिम नज़र आता है, उसकी इब्तदा बाकायदा अमरीकी फ़ौजों ने एक मंसूबे के ज़रिए किया। ये इंकशाफ किया है विकीलीक्स ने, जिसे आज अखबार गार्डियन ने और BBC अरेबिया ने शाया किया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।